प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। छंद के दूसरे प्रकरण में हम मात्रिक छंद के विषय में बताने जा रहे हैं। मात्रा की गणना के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी माध्यम प्रथम भाषा में मात्रिक छंद का ही पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और इसमें आपके 4 ही छंद अनुमन्य हैं, अर्थात पाठ्यक्रम का हिस्सा माने गए हैं बोर्ड के द्वारा। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई और गीतिका है। तो आज हम आपको इन्हीं मात्रिक छंद के 4 प्रकारों को समझेंगे, समझाएंगे और आप उसको ध्यान से सुनिए। मात्रिक छंद में हम उसके भेदों को पढ़ेंगे। मात्रिक छंद के प्रमुख भेद जो 9वीं 10वीं में बोर्ड के द्वारा निश्चित है उसको देखिए। उसमें पहला है दोहा। दोहा छंद है। इसका लक्षण है दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। ध्यान देंगे इसको। अर्ध सम, अर्ध माने आधा, सम माने बराबर, अर्थात आधा आधा बराबर। दोहा में 4 चरण हैं तो 4 में 2 चरण आधा हुए और 2 चरण आधा हुए 4 चरण में, तो आधा एक समान और आधा एक समान मात्रा वाले छंद होते हैं। इसीलिए इसको हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक को। इसमें 4 चरण होते हैं, इसका भी ध्यान रहे। दोहा में 4 चरण होता है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 4 चरणों में पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। इस छंद के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कैसे गणना करेंगे उदाहरण बताऊंगा आपको। यति, यति अर्थात विराम चरण के अंत में होती है। 4 चरण हैं तो चारों चरणों के अंत में यति यानी विराम चिन्ह होता है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों के आदि माने प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए। जगण अर्थात लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। ये जो चिन्ह है वही आते हैं, अर्थात जो मात्राएं हैं वह गुरु और लघु की होती हैं। गुरु दीर्घ मात्रा, लघु ह्रस्व मात्रा। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के चरणों में तुक होनी चाहिए। दूसरे और चौथे चरणों में तुक होनी चाहिए। तुक मतलब स्वरांत एक होना चाहिए, अर्थात उच्चारण साम्यता एक होनी चाहिए। मैं समझाऊंगा। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाय, टूटे पर फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। पहले चरण देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का एक चरण हो गया। दूसरा चरण मत तोड़ो चटकाए, दूसरा चरण हो गया। यहाँ यति लगी है और यहाँ यति लगी है। टूटे पर फिर ना मिले, यहाँ यति लगी है तो एक तीसरा चरण यह हो गया। चौथा चरण मिले गांठ पड़ जाए, यहाँ यति लगी है। तो यह 4 चरण आपके हो गए। अब 4 चरण में हम कैसे मात्राएं लगाएंगे, यानी गुरु और लघु कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा शीघ्र। र ह्रस्व है तो यहाँ लघु लगा है। ही ह्रस्व है वर्ण तो यहाँ लघु लगा है। म ह्रस्व है तो यहाँ लघु लगा है। न ह्रस्व है तो यहाँ लघु लगा है। धा दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। गा दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है।
प्रे गुरु वर्ण है तो यहाँ दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। म ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु लगा है। का दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। देखिए हम गणना करते हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 10, 1 11, 11 और 2 13, 13 मात्राएं पहले चरण की कितनी हुई? 13 मात्राएं हुई। आइए हम दूसरे चरण की देखते हैं। मत तोड़ो चटकाए, इसमें जैसे ह्रस्व और दीर्घ का मैंने लगा है 1 2 4 6 7 8 10 और 11, 11 मात्राएं दूसरे चरण की हैं। आइए हम तीसरे चरण में देखते हैं। टूटे, टू दीर्घ है और टे दीर्घ है तो यहाँ गुरु गुरु लगा है। यहाँ ह्रस्व है तो यहाँ लघु लगा है। फिर यहाँ दोनों ह्रस्व है फिर तो यहाँ लघु लगा है। यहाँ ना दीर्घ है तो यहाँ गुरु लगा है। फिर यहाँ मी छोटी मात्रा अर्थात ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु लगा है। और यहाँ ले दीर्घ है तो यहाँ गुरु लगा है। इसको भी जोड़ेंगे तो 13 मात्रा होगी। और यहाँ इसमें 11 मात्रा जोड़ लीजिएगा, अर्थात पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इसको हम अर्ध सममात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद, आधा एक बराबर और आधा एक बराबर। तो यह है इसके दूसरे और चौथे चरण। दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक होता है। क्या होता है? तुक। चटकाए, परिजाए, इसमें अंत में स्वर क्या है? आय। और इसमें जाय में क्या स्वर है? आय। तो दोनों स्वरांत एक प्रकार का है, इसी को हम तुक कहते हैं। यह दोहा का लक्षण है कि इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक होता है। यह दोहा छंद इसे हम कहते हैं। इसमें इसके प्रथम और तृतीय के प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ मतलब लघु गुरु लघु, तो यहाँ लघु लघु है और यहाँ गुरु गुरु लघु है, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। देखिए काय, काय का यहाँ गुरु है और यहाँ लघु है। फिर चौथे चरण में यहाँ जाय, तो जाय में जा का गुरु है और यहाँ लघु है। यह भी इसका लक्षण है। इस प्रकार यह दोहा छंद है, इसको ध्यान देंगे और यही समझने का ऐसे प्रयास करेंगे। आगे हम चलते हैं सोरठा में। दूसरा सोरठा छंद है। सोरठा छंद के लक्षण हम देख लेते हैं। सोरठा छंद भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह भी दोहा जैसे इसके 2 चरण एक बराबर और 2 चरण एक बराबर की मात्राओं के होते हैं। इस छंद में भी 4 चरण होते हैं, जैसा आपने दोहा में समझा। यह छंद दोहा छंद के उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। दोहा छंद के उल्टा यह सोरठा छंद होता है। उदाहरण में समझाएंगे। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं, जबकि दोहा में पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो इसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। तुक क्या होती है? पहले और तीसरे चरणों में तुक होती है और चरणों के अंत में यति आती है। यति माने विराम, जो मैंने आपको दोहे में समझाया था। अब आप इसका उदाहरण देख लीजिए। सुन केवट के बैन, वैसे दोहा को उलट करके भी हम उसको कह सकते हैं सोरठा, लेकिन सोरठा छंद की अधिकता है हमारे पास, इसलिए क्यों न हम सोरठा छंद को ही देखें। तो यह सोरठा छंद है। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, पहला चरण दूसरा चरण, बिहसे करुणा आयन चितई जान की लसन तन।
इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, लसन लिखा हुआ है मूर्धन्य स, तो यहाँ स को हम अवधि में ख पढ़ते हैं, लिखते हैं स और पढ़ते हैं ख, तो इसको लखन पढ़ेंगे और लसन लिखा गया है। अवधि भाषा में हम स को ख पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ह ह्रस्व वर्ण है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु है तो आपको बताया गया था कि चंद्र बिंदु का अर्थात अनुनासिक का लघुता और गुरुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ह्रस्व है तो यहाँ लघु आया, इसका ध्यान देंगे। ऐसे ही शेष ह्रस्व है तो ह्रस्व है, नी है तो ह्रस्व, के दीर्घ है तो यहाँ गुरु है, व ट लघु है तो यहाँ ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, के दीर्घ है तो यहाँ गुरु है, बै दीर्घ है तो यहाँ गुरु है, और न है, न ह्रस्व है तो यहाँ लघु है। इस प्रकार जोड़ेंगे तो यहाँ 11, दूसरे में 13 और तीसरे में 11 और चौथे में 13 मात्राएं होती। समझ गए होंगे आप लोग। यह दोहा में इसके उल्टा होता है, तो दोहा के उल्टा है, बड़ी सावधानी से इसको समझेंगे। यह इसमें यह आता है कि आप जैसे एक दोहा छंद या कुछ भी एक छंद दे देगा, उसमें आपको बताना होगा कि किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और यह कौन सा छंद है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसके चरणों के मात्राओं को समझेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, कैसे कहाँ लगता है जोड़ेंगे, और अगर यह समझेंगे तो छंद आपको आ जाएगा। तो यह सोठा छंद है। तीसरा छंद मात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई को हम सममात्रिक छंद कहते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अभी तो आपने अर्ध सम समझा, अब यह सम माने बराबर। बराबर क्या है भाई? जितने चरण हैं उनके सबकी मात्राएं एक बराबर हैं। चौपाई में ऐसा ही है। चौपाई में इसका लक्षण देखिए, चौपाई सममात्रिक छंद है। सम माने बराबर, जितने भी चरण हैं सभी चरणों की मात्राएं एक समान हैं, इसीलिए इसे हम सममात्रिक छंद कहा गया। इसमें 4 चरण होते हैं। अब लीजिए, ये भी 4 चरण वाला है। चौपाई में भी 4 चरण होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। एक चरण में 16, अर्थात 16 मात्राएं प्रत्येक चरणों में होती हैं। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। पहले चरण का दूसरे से मिलता है और तीसरे चरण का चौथे से। तुक आपने समझा ऊपर। चरणों के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति विराम प्रत्येक चरणों के अंत में, यहाँ भी चरणों के अंत में ही यति आती है। और चरण के अंत में जगण और तगण आना वर्जित है। यह गण है, इसका महत्व है। अंत में चरण का जो अंत है, चारों चरणों के अंत में तगण और जगण नहीं आना चाहिए। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, फिर समझते हैं। उदाहरण है रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरणकह सहित स्नेह। एक लाइन पीछे नीचे है, मैं उसको लाऊंगा। यहाँ रावण देख लीजिए, रा गुरु है तो यहाँ गुरु है, व न ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, रो यहाँ ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, थी दीर्घ है तो यहाँ गुरु है, वी ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, र ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, थ ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, र ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, घू ह्रस्व है तो यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, और बी गुरु और रा गुरु, यानी बी रा, बी दीर्घ वर्ण है और रा दीर्घ वर्ण है, तो यहाँ दोनों गुरु वर्ण है। आइए इसको जोड़ते हैं। 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 12 2 14 और 16 मात्राएं इसमें। इसी तरह सब में 16 मात्राएं हैं। एक बात और इधर ध्यान दीजिए, यहाँ सन दिया हुआ है। सन सौ ह्रस्व है, इसके ऊपर अनुस्वार दिया हुआ है, तो अनुस्वार है इसके ऊपर संदेहा, इसलिए यह वर्ण दीर्घ हो जाएगा और यहाँ गुरु लगा है।
आपको बताया गया था, किसी भी ह्रस्व वर्ण पर भी अगर अंग की मात्रा होती है तो वह दीर्घ हो जाता है, तो वहां उसके ऊपर गुरु लगता है। इसका अंत में देखिए 2 गुरु वर्ण पहले चरण के अंत में है, 2 गुरु वर्ण दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी यहाँ 2 गुरु वर्ण है, इसका ध्यान देंगे। आइए अब तुक पर चलते हैं। रघुबीरा, अधीरा, ईरा, ईरा, स्वरांत क्या है भाई? इन शब्दों के अंत में एक ही प्रकार का स्वर आया है, अर्थात इसमें उच्चारण साम्यता है पहले चरण का दूसरे चरण से। इसमें क्रम से 1 2 3 4 दिया गया है। रघुबीरा, अधीरा, बीरा, धीरा, ईरा, ईरा स्वर है और एक बराबर है, तो पहले चरण का दूसरे से तुक है और तीसरे चरण का चौथे से। चौथा, इसमें अधिक प्रीति बन भा संदेहा, बंद चरण का सहित स्नेहा। एक लाइन नीचे चला गया है। हाँ देखिए, स्नेहा, संदेहा और स्नेहा, तो यहाँ स्नेहा है, यहाँ गुरु और गुरु, तो तीसरे चरण का चौथे चरण से तुक है। संदेहा, स्नेहा, देहा नेहा स्वरांत है, इसमें भी संदेहा और स्नेहा में भी उच्चारण साम्यता है। देहा और नेहा में एहा एहा स्वरांत है, आ आया है, इसलिए पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से इसमें तुक होता है। इस प्रकार यह चौपाई छंद है, यह सम मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके अंत में 2 गुरु वर्ण होता है चरणों के अंत में। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब आइए हम देखते हैं चौथा छंद है गीतिका। गीतिका सममात्रिक छंद है, यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, गीतिका में, गीतिका भी सममात्रिक छंद है, अर्थात और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, तो चारों चरण की मात्राएं एक ही प्रकार की होती हैं, अर्थात एक चरण में 26 मात्राएं इसमें होती हैं, तो चारों चरणों में 26 मात्राएं होती हैं। लेकिन इस छंद में, इस गीतिका छंद में यति चरणों के अंत में नहीं होती, एक चरण में 2 यतियां होती हैं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं की यति पर कुल 26 मात्राएं होती हैं। यानी यति 14 मात्रा के बाद आती है और 12 मात्रा के बाद आती है, अर्थात इस छंद में, गीतिका छंद में, एक चरण में 2 यतियां आती हैं। वैसे ही तुक पहले चरण का दूसरे से और तीसरे चरण का चौथे से मिलता है। चरणों के अंत में लघु गुरु वर्ण रहता है, ध्यान दीजिएगा इसको। चरणों के अंत में क्या रहता है? पहले लघु रहेगा, फिर गुरु वर्ण, लास्ट में गुरु वर्ण रहेगा। लघु और गुरु वर्ण, इसका ध्यान रहे। इसका उदाहरण देख लीजिए। आइए इसमें हम देखते हैं। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे गुरु है, यहाँ दीर्घ है, हे दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। प्र ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु लगा है। भो दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। आ दीर्घ है तो यहाँ गुरु है। न के ऊपर अनुस्वार है, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार नहीं बिंदु, अनुस्वार है तो यह दीर्घ वर्ण हो गया तो यहाँ गुरु है। द ह्रस्व है तो यहाँ लघु है तो यहाँ ह्रस्व है। दा ता दोनों दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु है। जोड़ते हैं और यहाँ यति लगी है, यति, यहाँ यति है, चरण नहीं है, यति है। 2 3 2 5 7, 7 और 2 9 10 12 और 14 मात्रा पर एक यति यहाँ है, एक यति है। और ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान गुरु वर्ण है तो गुरु दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु है। न ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु है। ह म दोनों लघु लघु है तो यहाँ दोनों ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु लघु लगा है।
को दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। दीजिए, दी दीर्घ वर्ण है तो यहाँ गुरु लगा है। जी यहाँ ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु लगा है। और ये गुरु है तो दीर्घ है तो यहाँ गुरु लगा है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंत में लघु और गुरु। नीचे भी वही है, लघु और गुरु, लघु और गुरु। नीचे भी है बने, लघु और गुरु। नीचे चौथे में भी है लघु और गुरु। यह चरण 1 है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। 14 और 12 मात्राओं की यदि पर इसमें कितने हैं? 26 मात्राएं। प्रत्येक चरणों में इसके 26 मात्राएं होती हैं। आइए इसमें हम देखते हैं कई प्रकार की मात्राओं को आपको समझने देखने का लाभ मिलेगा आपको। एक एक करके देखते हैं इसकी कि किस पर हम लघु लगाएंगे और किस पर हम लघु और दीर्घ कौन है, लघु कौन है, किस पर हम गुरु और लघु लगाते हैं। ऊपर का हो गया था पहले चरण का। दूसरे चरण का सी, यह दीर्घ वर्ण है गुरु। घ्र ह्रस्व वर्ण है, यहाँ लघु। सा रे दोनों दीर्घ वर्ण है, यहाँ गुरु लगा है। अब यहाँ दीजिए, देखिए दुर्गुणों, दू ह्रस्व वर्ण है और गु ह्रस्व है और र है। आधा र और गु दोनों संयुक्त अक्षर है। क्या है? संयुक्त अक्षर। तो इसके पहले का जो ह्रस्व है वह यहाँ दीर्घ हो जाता है, जिससे यहाँ गुरु लगा है। यहाँ ह्रस्व है तो यहाँ ह्रस्व लगा है। णो यह गुरु है तो यहाँ दीर्घ है तो यहाँ गुरु लगा है। को गुरु दीर्घ है तो यहाँ गुरु है। दू दीर्घ है तो यहाँ गुरु है। र ह्रस्व है तो यहाँ ह्रस्व है। हम ये सब सामान्य है। आइए नीचे चलते हैं। लीजिए भी वही है, हमको शरण में। नीचे देखते हैं चौथा चरण, ब्रह्म, ब्र दिया हुआ है। ब्रह्म ह म संयुक्त अक्षर है। इसके पहले का ब्र ह्रस्व वर्ण है, फिर भी यह संयुक्त अक्षर के पहले का है, इसलिए यह दीर्घ इसका उच्चारण होता है, तो यहाँ गुरु हो गया है। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ ह म का ह्रस्व है। चारी धर्म, धर्म दिया है तो र म संयुक्त अक्षर है, उसके पहले का ह्रस्व गुरु हो गया है, तो यहाँ देखिए गुरु है। और म लघु लगा हुआ है ह्रस्व होने का। अब यहाँ देखिए रक्षक, कक्ष, यह संयुक्त अक्षर है, तो यह संयुक्त वर्ण है, तो इसके पहले का जो ह्रस्व है दीर्घ हो जाता है, तो र यहाँ गुरु है। और कक्ष और क लघु है, ह्रस्व वर्ण है तो यहाँ लघु है। वीर व्रतधारी बने, और इसमें सब वैसे ही लगा है। आप लोगों ने अभी यह छंद, मात्रिक छंद के चारों भेद को देखा। सर्वप्रथम इसमें जो प्रश्न आएंगे, छंद रहेगा, उसमें चरणों की मात्राएं पूछी जाएंगी और कौन सा छंद है यह पूछा जाएगा। सामान्य रूप से इसके सारे छंद के लक्षण को समझे रहेंगे तो आसानी से उस पर लह गुरु का अंकन करके मात्राओं का और मात्राओं को जोड़ करके आप पता लगा लेंगे कि यह दोहा है, चौपाई है, सोठा है, गीत का है, कौन सा है, आसानी से हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, दोहा और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद, चौपाई और गीतिका सममात्रिक छंद, सब में 4-4 चढ़ ही हैं। दोहा, सोठा, चौपाई, इन तीनों में चरणों के अंत में यति आती है, जबकि गीतिका छंद में 14 और 12 मात्राओं की यति पर 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 2 यतियां होती हैं। सामान्यतः दोहा के पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। सोठा इसके उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 होता है। और चौपाई छंद में सब में 16-16 मात्राएं छंद में होती हैं। एक और सामान्य ध्यान देंगे दोहा का, दोहा के अंत में गुरु लघु होता है। प्रथम द्वितीय चरण का तीसरे चरण से तुक होता है, द्वितीय का चौथे से तुक होता है।
सामान्य रूप से सोठा में इसके उल्टा होता है, उसमें पहले और तीसरे चरण के अंत में तुक होता है। चौपाई में पहले का दूसरे से तीसरे का चौथे तुक होता है, और गीतका में भी वैसे ही होता है। चौपाई में चरणों के अंत में 2 गुरुवर्ण होता है, और गीतिका में चरणों के अंत में लघु और गुरुवर्ण होता है। तो इसका ध्यान देंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, आसानी से, बहुत ही सरल है, अगर आप ध्यान देंगे तो हो।